आज आश्रम तो बहुत खुल रहे हैं, संत तो खूब बन रहे हैं, लेकिन संत के तत्व को कोई नहीं समझ पा रहा कि संत बनते क्यों हैं, आश्रम क्यों खोले जाते हैं, इसके तत्व को कोई नहीं समझ पा रहा। केवल भंडारे करने और मूर्ति की पूजा करने के लिए आश्रम नहीं बनाए जाते। आश्रम बनाए जाते हैं सनातन धर्म पर रिसर्च करने के लिए, शास्त्रों पर रिसर्च करने के लिए और नए नए अनुसंधान करने के लिए आश्रमों का निर्माण किया जाता है, घंटी हिलाने के लिए नहीं। घंटी हिला हिला के तुमने क्या प्राप्त कर लिया आज तक, बताओ? कुछ प्राप्त हुआ है? घंटी को कब बजाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए, यह भी विज्ञान है। घंटी बजाना तक नहीं आता तो मैं मंत्र बोलना तो दूर की बात। हाँ, कई लोगों को मैं देखता हूं मंदिर के बाहर घंटी लगे तो जाते समय भी बजा देते हैं, आते समय भी बजा देते हैं। नहीं, जब मंदिर में प्रवेश किया जाता है तब एक बार घंटी बजाई जाती है, बस आते समय नहीं बजाई जाती। और एक बार भी क्यों बजाई जाती है? क्योंकि घंटी की तरंगें जब उत्पन्न होती हैं, उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है तो उनसे हमारा मन एकाग्र हो जाता है, इसलिए घंटी बजाई जाती है। हमारा मन की सारी जितना हमारा भटकरा होता है सारा उस ध्वनि पे पहुंच जाता है, यानी कि एकाग्र हो जाता है। और जैसे ही घंटी की बजाकर फिर अंदर प्रवेश करने जाओगे तो भगवान के दर्शन करने में हमें आनंद प्राप्त होगा। लेकिन अब तो भीड़ है गई है महाराज, घंटी घंटी घंटी, इतनी घंटी बजती है कि मन कंफ्यूज हो जाता है। सनातन धर्म को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। पाखंड करके तुम केवल अपना और सनातन धर्म का नाश कर सकते हो, समझ नहीं सकते। समय आ गया है अब सुधरने का, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और वैसे भी 500 वर्ष के बाद परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। लगभग 500 साढ़े 500 वर्ष हो गए। किसको? भक्ति काल को। 500 वर्ष में जो भक्ति काल का प्रारंभ था उस समय ओरिजिनलिटी थी, उसमें तत्व था, ज्ञान था, वैराग्य था, लेकिन अब केवल पाखंड घुस गया है। इसीलिए भक्ति काल समाप्त करने का समय आ गया है और योग का काल समाप्त शुरू करने का दिन आ गया है। अब जब तक एक काल समाप्त नहीं होगा दूसरा प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि भक्ति काल को हम विराम दें और योग के काल को पुनः उत्पन्न करें। ये आज की जरूरत है, क्योंकि भक्ति में अब केवल और केवल पाखंड रह गया है, भक्ति नहीं रही अब। इसलिए बहुत शीघ्र ठाकुर जी से हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु वो समय जल्दी लाइए जिससे इस भक्ति काल को अब समाप्त करके योग के काल को पुनः प्रारंभ किया जाए, सनातन धर्म की उन पद्धतियों को फिर से उजागर किया जाए। क्योंकि यही चलता रहा तो सनातन धर्म विलुप्त हो जाएगा, केवल पाखंड ही पाखंड होगा चारों तरफ। और पाखंड का अर्थ क्या है? बोले जो पाप का खंड है वही पाखंड है, पाप का जो हिस्सा है वही पाखंड है। इसीलिए बंधुओं शास्त्रों को समझिए, चिंतन करिए, तब उसकी गहराई को जान पाओगे।